समाधान। देवादिदेव खजाराधिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संका संविधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बंधुओं, आज प्रातः काल की मंगल वेला में पूज्य गुरुद्वय का मंडी गंज बसौदा से बिहार होगा और वहां से बिहार होते हुए अभी रात्रिकालीन संध्याकालीन विश्राम के लिए यहाँ पड़ाव चल रहा है मंडी बामौरा से 7 किलोमीटर पूर्व उमरछा ग्राम में, और वहीं पर आज का यह संका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। इसी क्रम में मैं आपको अवगत करा दूं कि यहाँ प्रातः पूज्य गुरुदेव का 7 बजे यहाँ से मंगल में विहार होगा और प्रातः 8:30 बजे मंडी बामौरा में परम पूज्य 108 मुनि श्री अभय सागर जी महाराज सत्संग के साथ वहाँ मिलन संपन्न होगा। इस पावन घड़ी में आप अपनी विशाल उपस्थिति से अपनी श्रद्धा और समर्पण कृतज्ञता व्यक्तित करने के लिए उपस्थित रहेंगे। और चलिए आज के इस संका समाधान कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का और उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं पारस चैनल जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, मैं उन सबों का बंडी बामौरा समाज की ओर से और गंज बसौदा समाज की ओर से बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको लिए चलूँ संका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, के साथ करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए बंधुओं, मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। बंधु, ये उमरछा गांव के जो सरपंच परिवार है श्री बुंदेल सिंह जी, राम शंकर जी और श्री राजेश सिंह जी गुजर, देवेंद्र सिंह जी गुजर, ये तीनों भाइयों का एक संयुक्त परिवार है जो आज के दिनों में एक उदाहरण है। 15 लोगों का परिवार संयुक्त रखता है और उन्हीं के ग्राम में आज का यह संका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपने प्रश्न पूछ करके अपनी भाव का करें। अजय श्री बुंदेल सिंह जी, राम शंकर जी, सरपंच श्री राजेश सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह जी गुजर। बस महाराज जी जय आज तक ऐसे ही बनी रहे बस। बहुत सुंदर। हाँ ठीक है, ऐसा आशीर्वाद है, ऐसे ही बने रहो, आगे चलो। ठीक, चलिए अब। हाँ बहुत बढ़िया। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ खुरई के श्री मन सेठ धर्मेंद्र जी खुरई को, जो अपनी बात भी रखेंगे और अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। श्रीमंत सेठ धर्मेंद्र जी खुरई पूरे खुरई वालों के साथ यहाँ उपस्थित रहे, खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और अपने निवेदन और अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कुमुद जैन गंज बसौदा। जय बोलो श्री प्रमाण सागर महाराज जी की जय, श्री अरह सागर महाराज जी की जय। हे महाराज, हम लोग खुरई से आए हैं, मात्र 30 किलोमीटर दूर यहाँ से है, शॉर्टकट वाला है। हम लोगों का ऐसा निवेदन है कि आप खुरई आए, वहाँ पर सिद्ध चक्र विधान भी हो रहा है, भले आप पूरी हाजिरी ना दें आप। हाँ, शहद कुट जनालय का काम भी वहाँ लगना है, प्रतिभा स्थली का काम भी लगना है, त्रिकाल 24 का काम भी लगना है, अस्पताल भी JYSS का काम चल रहा है, गुरुकुल संस्थान में और भी वहाँ काम लगे हुए हैं। ऐसा निवेदन है कि आप आए खुरई, जरूर आए। भावना भाई चले आगे। 1 घंटा के लिए नहीं, ओम ओम। हाँ आगे बढ़ो। चलिए श्रीमती कुमुद जैन गंज बसौदा, उसके तैयार रहेंगे श्री अशोक जैन मंडी बामौरा। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है, साथ रहने में नहीं, तो फिर भी महाराज जी बड़े आदमी के पीछे ही सभी रहते हैं, आप बताएं। बहुत अच्छी बात आपने कही। जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है वह किसी बड़े आदमी के साथ रहने में नहीं, फिर भी सभी बड़े के पीछे ही रहते हैं। दरअसल हम लोग आनंद अपने भीतर नहीं दूसरों में खोजते हैं। अपने भीतर थोड़ा सा सुख पाना बहुत सरल है, पर दूसरों से अधिक सुख पाना या दूसरों जैसा सुख पाना कभी संभव नहीं।
मनुष्य की यही मनोवृत्ति है और इसी मनोवृत्ति के कारण वो सारे जीवन दुखी रहता है। महान व्यक्ति वही होते हैं जो अपने प्रगति का आधार खुद को बनाते हैं और अपना सुख अपने भीतर खोजते हैं। नमोस्तु महाराज। श्री अशोक जैन मंडी बामोरा और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अमृता जैन इंदौर। पूज मुनिवर द्वय के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हमारे मन में उठने वाली सद्भावनाएं, दुर्भावनाएं हमारे और दूसरे के जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। अतः हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपनी भावनाओं को कलुषित ना होने दें। इसी क्रम में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मैं किसी के प्रति सद्भावना रखता हूं और सामने वाला मेरे प्रति दुर्भावना रखता है, तो क्या मेरी सद्भावना उसकी दुर्भावना का सद्भावना में परिवर्तित कर सकती है या उसकी दुर्भावना की ताकत मेरे प्रति कमजोर पड़े? देखिए, हमारे यहाँ एक सूत्र आता, बंधे धिको पारिणामी कौच है। जो बलजोर होता है प्रभाव उसका होता है। अगर आपकी सद्भावना प्रगाढ़ है तो सामने वाले की कितनी भी दुर्भावना क्यों न हो, आप रंच मात्र प्रभावित नहीं होंगे। और यदि आप प्रभावित हो रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ यही है कि अभी आप में कहीं न कहीं कमजोरी है। एक दूसरे की भावनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, ये सत्य है। और नकारात्मकता से भरे व्यक्ति के संपर्क में आने से उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, यह भी यथार्थ है। लेकिन हम निमित्तों से अपने आप को बचा नहीं सकते। हम सोचें कि मेरे लिए हमेशा सद्भावना से भरे लोग ही मिले, सर्वत्र सकारात्मकता ही मिले, तो ये कतई संभव नहीं है। सामने वाले की कितनी भी दुर्भावना हो, असद्भावना हो, नकारात्मकता हो, मैं उससे प्रभावित ना हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो मैं उस तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए और उसी अनुरूप प्रयास करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। श्रीमती अमृता जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सनत कुमार जैन मंडी बामोरा गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी के नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे एक आपसे आशीर्वाद चाहिए है, दूसरा आपका समक्ष क्वेश्चन है। अब आशीर्वाद है, मेरी मम्मी जी का अभी ऑपरेशन हुआ तो वो आईसीयू में है, तो आप उनको आशीर्वाद दें कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और अपने बच्चों का ध्यान रखें हम लोग पे, वैसे जैसे रहते थे अभी। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर जैसे दो लोगों के बीच वार्तालाप होता है और उसमें से एक व्यक्ति ख़त्म नहीं कर पाता और दूसरा व्यक्ति पहले से ही जज कर लेता है कि तुम ऐसा बोलना चाहते हो और नेगेटिव वे में ले जाता है, तो उन लोगों के साथ कैसा अपन को बिहेवियर रखना चाहिए कि कैसे उनको समझाएं कि आप ऐसा नहीं, ये नेगेटिव नहीं, ये इस तरीके से है, ऐसा सोचते हैं, तो कैसे ट्रीट करें उन्हें? देखिए, पहले तो मैं आपकी माँ जी के लिए आशीर्वाद देता हूँ, जल्दी स्वस्थ हो और आपके माध्यम से उन सबको जो बीमार हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, सबको स्वास्थ्य लाभ हो। दूसरी बात, आपने जो पूछा है कि जो व्यक्ति बात को आधी अधूरी सुनकर पूरा सुने बिना अपनी प्रतिक्रियाएं दे देता है और नकारात्मक दिशा में चला जाता है, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करें? मैं कहूँगा ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें। समझ गए? सुरक्षित दूरी रखें। बस जितना काम से काम मालूम है ये अर्थ का अनर्थ लेता है, मगर वो पॉसिबल नहीं हो सकता तो उसके सामने न्यूट्रल हो जाए, उतना ही बोले जितना बोलना है। मैंने सुरक्षित दूरी बोला है, मतलब जितना काम उतना काम, बाकी बातों में ज़्यादा न करे, उनसे अपने अंतरंग की बातें न शेयर न करे, मतलब से मतलब रखे तो सुरक्षा है। देखिए, दो तारें अगर नंगी हों तो सुरक्षित दूरी रखना चाहिए, टकराएगी तो शॉर्ट सर्किट होगी। समझ गए? श्री सनत कुमार जैन मंडी बामोरा गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जैन मंडी बामोरा। मेरे आराध्य गुरुवर, आपके चरणों में जन्म जन्मांतर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब व्यक्ति का अशुभ कर्म आता है तो अनेक विपत्तियों में घिर जाता है, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में आके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। उस विपत्ति से कैसे निकले, गुरु जी मार्गदर्शन दो। देखो, विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जब भी व्यक्ति अपने आप को विपत्तियों में घिरा महसूस करे
धैर्य से उसका सामना करें। धीरज ही सबसे बड़ा आलंबन है। ये सोचना चाहिए कि एक दिन सबका दिन फिरता है, घबराए नहीं, हताशा ना आने दे। पहली बात धीरज रखे। दूसरी बात ये सोचे ये थोड़े समय की बात है। तीसरी बात आशावादी बने, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल होगा। और चौथी बात सकारात्मक सोचे तो विपत्ति में भी संपत्ति का दर्शन होने लगेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती सीमा जैन मंडी बामोरा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद जैन पत्रकार खोरई। हे गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरी खुद की पर्सनल समस्या है। आज मेरे जो संस्कार मिली माँ से वो मैंने अपने बच्चों को दिए। आज मेरे घर में नई बेटी का जन्म होने वाला है। अब इस उसमें हम अपनी उसको नई बहू को कैसे मतलब स्वीकार करें? कृपया शंका का समाधान करें। माँ ने जो आपको संस्कार दिए, हाँ, वो आपने अपनाए, अपने बच्चों को दिया। हाँ। आपके घर में बहू आ रही, हाँ, तो माँ के संस्कारों का आप अपने जीवन में आचरण करो, बहू पर उसकी छाप पड़ेगी और वो भी अपनी माँ के संस्कारों के अनुरूप अपना जीवन बना लेगी। सब अपने आप ठीक है। श्री विनोद जैन पत्रकार खुरई। हेलो। और उसके बाद तैयार रहेंगी नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम तो मैं, हाँ बोलो। श्रीमती वीना जैन बीना। सर्वप्रथम तो मैं खुरई में सुव्यवस्थित चल रही गौशाला के पशुओं के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। और मेरा प्रश्न है, व्यर्थ के संकल्प और विकल्पों में झूलते मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हम सद विकल्पों से गुजरते हुए निर्विकल्पता तक पहुंच जाएं? मार्गदर्शन है गुरुवार। थोड़े दिन भावना योग का अभ्यास कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आगे चलिए। नमस्ते महाराज। चलिए श्रीमती बीना जैन बीना, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप कुमार जैन पीके गंज बसौदा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी ये छोटी सी बेटी अभी 6 महीने की होने वाली है। मैं इसे कैसे संस्कारित करूं कि इसका भविष्य हमेशा बहुत अच्छा रहे? बच्ची को 6 महीने की अवस्था में कैसा संस्कार दूं कि इसका भविष्य अच्छा हो? देखिए, ये जागरूकता तो होनी ही चाहिए और ये अभी सही समय है। गर्भ से ही संस्कार देना चाहिए। जो संस्कार आपको अपने माता पिता से मिले हैं वो संस्कार इसमें होने चाहिए। इस उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा निकटता मिलनी चाहिए। माँ से बच्चों की जितनी अधिक निकटता होती है, बच्चे का भावनात्मक विकास उतना अधिक होता है। उसके सामने ऐसा कोई भी दायित्व विहीन व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका कोई विपरीत असर उस पर पड़े। जैसे जैसे बढ़ते जाए उसमें 4 बातें आरोपित कीजिए। सबसे पहली पाप भीरुता। अभी तो बच्ची है लेकिन थोड़े समय बाद 2-2.5 साल का हो जाए तो पापों से डर। दूसरा है संवेदनशीलता। तीसरा है कुल का गौरव। और चौथी बात धर्म की मर्यादा। ये 4 बातें अगर आपने बच्चों में अच्छे तरीके से जगा दी तो बड़े होने के बाद उन बच्चों को कोई भी उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनपी के गंज बसौदा, उस बात तैयार रहेंगे श्रीमती ऋतु जैन मंडी बामोरा। जैन धर्म की प्रामाणिकता को प्रामाणिक रूप से 140 देशों में पहुंचाने वाले पूजनीय गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में बारंबार गंजवासोदा समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, इस क्षेत्र में एक उदयपुर क्षेत्र है जहाँ काफी पुरातन जैन संपदा बिखरी पड़ी हुई है। वहीं नेमिनाथ भगवान जी का एक भव्य मंदिर है जो अपने भूतकाल में काफी भव्य रहा होगा, राजमहल जैसा रहा होगा। 6 भाइयों की हवेलियां थी महाराज जी, उसके अवशेष अभी कुछ दिन पहले तक वहां थे। अभी हम लोगों ने सक्रियता से उनको धाराशाही किया है कि मंदिर का निर्माण हो सके। लेकिन महाराज जी वहां मंदिर की इतनी विकट परिस्थिति है कि वहां 3 जैन समाज के घर हैं जो आपस में एक दूसरे को देखते तक नहीं है। और हम लोग वहां काफी प्रयास करने के बाद मंदिर का निर्माण मतलब नहीं कर पा रहे। ऐसी क्या विडंबना है कि वो राजमहल जैसी हवेलियां और राजमहल जैसा ही मंदिर देखिए अपने प्राचीन उसमें चला गया महाराज जी। ये यहाँ का सवाल नहीं है।
ये जानकारी तो आप लोगों को हमें बाशोदा में देनी थी। आप कह रहे हैं शिकायत की महाराज बाशोदा। शिकायत स्वाभाविक है कि गाड़ी सुपर फास्ट है, हम क्या करें। फिर भी उस क्षेत्र का विकास करना चाहिए। मुझे बरेट पहुंचने के 2 किलोमीटर पूर्व इसकी जानकारी मिली। शायद अगर पहले जानकारी होती तो हमारी गाड़ी उधर से घूमते हुए भी आ सकती थी। इस क्षेत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है, चूँकि उसके आगे पीछे का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आपके माध्यम से लोगों के बीच एक संदेश जरूर मैं देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी प्राचीन धरोहर और पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र हैं, हमें उनके विस्तार के लिए सतत प्रयास करना चाहिए, उनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। श्रीमती रितु जैन, मंडी बामोरा, बता रहे श्री प्रकाश चंद्र सर्राफ, खुरई गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अपने कर्तृत्व का अहंकार करने वालों के प्रति हम कैसा व्यवहार करें ताकि हमारे भाव भी ना बिगड़े और हमारे अंदर नकारात्मकता भी ना आए। कर्तृत्व के अहंकार रखने वालों के प्रति हम कैसा व्यवहार करें? एक ही उपाय है, जिसको अहंकारी के सामने विनम्रता से पेश आओ। अगर अहंकारी के आगे आप भी अहंकारपूर्ण प्रवृत्ति करोगे तो आपस में कटुता बढ़ेगी, और अहंकारी को आप अगर पिघलाना चाहते हो तो विनम्रता के बल पर ही हो सकता है। इसलिए कोई अहंकारी हो, हम विनम्र बने। नमोस्तु गुरुदेव। श्री प्रकाश चंद्र जी सर्राफ, गुणायतन ट्रस्टी खुरई, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विमल जी जैन, श्रीमती सविता जैन, एसडीओपी पुलिस, गुणायतन ट्रस्टी भोपाल। हे महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम खुरई वासियों की ओर के आपके सादर चरण शरणों स्पर्श कर बार बार वंदना करते हैं। सब प्रश्न है, शायद आपको अच्छा ना लगे। अच्छा, हाँ। बोलो महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मुझे शंका सबसे बहुत डर लगता है। हाँ। हाँ, क्या है कि लोग वह कहते हैं कि मुझे शक है कि डैश डैश डैश, यह सुनकर मन भयभीत हो जाता है। बहुत सुंदर। कृपया समाधान का विकल्प बताएं, उससे हमें कुछ शांति मिले, जग जीवन में शांति हो, हम सब लोग अच्छी तरह से रह सकें। बहुत सुंदर। देखिए, शंका अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है और अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ में रूढ़ है। एक शंका है जिज्ञासा मूलक। जिज्ञासा मूलक शंका हमेशा समाधान। हमारे तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि शंका से ही पूरी हुई। हमारे गणधर भगवतों ने तीर्थंकरों के सामने अपनी शंका रखी, उनने उनकी शंका के निमित्त से अपनी वाणी प्रकट की, दिव्य ध्वनि खिली, और आज हमें उनका तत्वोपदेश मिला। यदि शंका नहीं होती तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो जिज्ञासा मूलक शंका ही हमें समाधान की ओर ले जाती है। दूसरी शंका है संदेह मूलक। संदेह मनुष्य को भ्रमजाल में उलझाता है। आपने जिस शक डैश की बात की, वो संदेह की ही बात है। ये जितनी गहरी होगी, जीवन उतना ही उलझेगा। तो संशयात्मा विनश्यति की उक्ति को हमें ध्यान में रखना चाहिए और स्वयं को संशय से मुक्त करके श्रद्धा की ओर ले जाना चाहिए। और मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे प्रकट करने में कोई शंका नहीं करना चाहिए। शंका करके समाधान पाने का प्रयास करना चाहिए। शंका बुरी नहीं है, अपने आप को शंकास्पद बनाए रखना बुरी बात है। बात को मैं दोहरा रहा हूं, शंका बुरी नहीं है, अपने आप को शंकास्पद बनाए रखना बुरी बात है। इसलिए शंका हो, समाधान की ओर बढ़िए, पर कभी अपनी स्थिति को शंकास्पद न बनाइए और किसी को शंकास्पद दृष्टि से मत देखिए। एक छोटी
बात और कह रहा हूँ महाराज जी। श्री विमल हो गया, 1 मिनट, हाँ कुछ और बोलिए। मेरा संयुक्त परिवार है, हमारे परिवार हम 7 भाई हैं, बिल्कुल 28 लोग, ये हमारे अभिनंदनीय परिवार है। अब खुरई में चर्चा करना यहाँ क्यों कर रहे हो? चलो। श्री विमल सविता जैन एसडीओपी पुलिस भोपाल, निवासी मंडी बामोरा, ऑर्गेनाइजर ट्रस्टी हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगी इसमें खुशी मोहिनी जैन कुरवाई महिला मंडल। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे पनार परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अनावश्यक को आवश्यक कैसे बनाएं कि स्मरण में बना रहे? अनावश्यक को आवश्यक कैसे बनाएं कि स्मरण में बना रहे? मैं तो कहता हूँ अपने स्मरण को ठीक बनाए रखना है तो अनावश्यक से दृष्टि हटाएं और आवश्यक में दृष्टि गड़ाएं। नमोस्तु गुरुवर। जो अनावश्यक में अपनी दृष्टि को उलझाते हैं उनकी स्मृति हमेशा विभ्रम में जाती है। दृष्टि को आवश्यक में केंद्रित करते हैं, उनकी स्मृति हमेशा तरोताज रहती है। इसलिए अनावश्यक व्यर्थ है उसे हटाएं और केवल आवश्यक से अपना नाता जोड़ने का प्रयास करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। चलिए, श्रीमती खुशी मोहिनी जैन कुरवाई महिला मंडल। उस पर तैयार रहेंगे अशोक शाकाहार खुरई, पत्रकार एवं संवाददाता। मुनि द्वय के चरणों में कुरवाई समाज की ओर से, महिला मंडल की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के परिवेश में संस्कारों के आरोपण में एक महिला का क्या योगदान हो सकता है? क्या आज उच्च शिक्षा प्राप्त महिला इस दिशा में क्या कर सकती है? समाधान कीजिए गुरु। अनेक बार इस विषय में मैंने प्रकाश डाला है। संस्कारों के आरोपण में जो कार्य एक महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। कहते हैं माँ के आंचल में, आंचल की सलवटों में शिशु का भाग्य लिखा होता है। वो जैसे संस्कार आरोपित करना चाहेगी परिवार वैसा बनेगा। आपने पूछा आज की एक सुशिक्षित महिला का क्या योगदान हो सकता है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक महिला अपनी संतान में जो भी समयोचित गुण है उनका आरोपण कर दे तो अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाने की भूमिका वो निभा सकती है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हमें समयोचित संस्कारों को आरोपित करने की जरूरत है। थोड़ा और स्पष्ट करो, जो आज हमारे परंपरागत मूल्य हैं वो उपेक्षित हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने परंपरागत मूल्यों को फिर से प्रतिष्ठापित करें। हमारे धार्मिक सामाजिक जो संस्कार हैं और सरोकार हैं उनको खुद उतारें और वही की वही बातें अपने संतानों में आरोपित करें ताकि हमारी ये परिपाटी आने वाली पीढ़ियों तक चल सके। महाराज श्री, इसके लिए विशेष आशीर्वाद। श्री अशोक शाकाहार खुरई, पत्रकार एवं संवाददाता। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सौरभ जैन बीना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं परंतु राष्ट्रीय चैनल पर किसी भी प्रसारण का एक भी मिनट कवरेज नहीं मिलती है। उसकी वजह क्या है? क्या हमारी कमी है आयोजकों की या अन्य किसी कारण से? देखिए, ये एक बड़ी समस्या है। जैन समाज में एक से एक बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमें देश का जो मीडिया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत कम तवज्जो देता है। जबकि सारे चैनल्स को प्रमोट करने में जैनियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज जैनियों की बड़ी बड़ी कंपनियां जो उनको विज्ञापन देती हैं उनसे वो चलता है। हमारी समाज की कमी मैं इसे मानूंगा, क्योंकि समाज के द्वारा इसको मैनेज करने का काम नहीं होता। हमारी समाज का एक सेल विकसित होना चाहिए जो मीडिया को मैनेज करे और समाज की सकारात्मक बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। श्री सौरभ जैन बीना। उसका तैयार रहेंगी सुश्री आयुषी जैन। नमोस्तु महर्षि, मेरा आपसे प्रश्न है महर्षि, आज के इस राजनीतिक परिवेश में जहां मंदिरों में राजनीति हो रही है, हर चीज में राजनीति, वहां हम युवा अभिषेक करने जाएं तो वेदिका पे इनका बोलबाला है, उनका है। वहां हम लोग कैसे अभिषेक के लिए और हर एक चीज के लिए सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करें? कृपया देखिए, ये जो तुम्हारा सवाल है ये बड़ा सोचनीय सवाल है
और मैं तो कहता हूँ समाज के लोगों को तुम जैसे युवाओं की इस वेदना से कुछ सीख लेना चाहिए। सवाल नहीं वेदना। हर मंदिर के कुछ मठाधीश होने लगे हैं, वे अपनी बपौती बना लेते हैं और उनके परिणाम स्वरूप कोई नया व्यक्ति मंदिर में रुचि नहीं ले पाता। इसके उलट मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो मंदिर में कोई भी नया व्यक्ति दिखता है उसे बड़ा प्रोत्साहित करते हैं, उसे आगे आने का अवसर देते हैं। खुद का नंबर हो तो भी उसके हाथ में शांति धारा का कलश पकड़ाते कि तुम करो, आगे बढ़ो, तो उससे लोग प्रेरणा पाते हैं। और सारा पुण्य हम लूटे ये लोभ रखेंगे तो बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। हमारे समाज के जितने भी धार्मिक जन हैं उन्हें चाहिए कि नए लोगों को धार्मिकता से जुड़ने के लिए उत्प्रेरित करें, उनके लिए भावना भाए। वो अगर ऐसे जुड़ेंगे, ऐसी उत्प्रेरणा उनको मिलेगी तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अन्यथा कई लोग तो इसीलिए विमुख हो जाते हैं। मेरे संपर्क के कई युवक हैं जिन्होंने मंदिर में अभिषेक पूजन करना बंद कर दिया। मैंने पूछा क्यों, तो उसने हाल सुनाया कि मंदिर में जाते हैं तो मंदिरों के सब फिक्स चीज़ें हैं, हम लोगों को अवसर ही नहीं मिलता। तो ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है, हमें इन सबको व्यापकता से प्रवर्तित करना चाहिए जिससे सबको लाभ मिले और नए लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास हमारा होना चाहिए। सुश्री आयुषी जैन गंज बासौदा, अर्चना जैन जी, श्रीमती अर्चना जैन अध्यक्ष महिला संगठन गंज बसौदा। गंज बासौदा समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम और अर्चना दीदी का प्रश्न है कि बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। आज सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक सफल व्यक्ति को ही सम्मान प्राप्त होता है, जबकि निरंतर प्रयास करने पर और अपनी पूरी लगन और मेहनत से कार्य करने पर भी जो सफल हो तो उसके अनुभव का मोल क्यों नहीं होता महाराज जी? देखिए, सफल की पहचान क्या है? अर्थात महाराज जी, समय दान और धन दान के रण में, समय दान और धन दान के रण में धन दान ही विजयी क्यों होता है? बिल्कुल ठीक सवाल, ये आपका असली सवाल है। आपने जो बात कही थी आपने उसे संशोधित कर दिया। समय दान और धन दान के रण में धन दान की ही विजय क्यों होती है? देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई भी गाड़ी चलती है तो किसके आधार पर चलती है? महाराज जी, ड्राइवर तो चलाता है। पेट्रोल तो माध्यम है जी। चाहिए क्या? बेस क्या है? ट्रैक, सड़क जी। सड़क पर गाड़ी दौड़ती है, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, क्रेडिट गाड़ी को मिलती है या चलाने वाले को? गाड़ी चलाने वाले को मिलती है महाराज। थोड़ा इतने नरमी से क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा अच्छा से चलाने वाले को मिलती है महाराज। बात समझ में आ गई जी। ये बात क्या ये सही है कि केवल ये क्रेडिट केवल चलाने वाले को मिलनी चाहिए? नहीं महाराज जी। गाड़ी सही ना हो, सड़क सही ना हो तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी महाराज जी। फिर भी क्रेडिट किसे मिलती है? वही तो शंका है महाराज। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है महाराज जी। समय तो सबके साथ चलता है, लेकिन समय को गति देने वाला अगर कहीं है तो धन है, और जो समय को गति देने में सहायक होता अपने धन का नियोजन करता है वो यदि सम्मान का पात्र बनता है तो नहीं तो महाराज जी, यदि जो सक्षम नहीं है धन से, आ रहा हूँ, तो वो क्या करें? बता रहा हूँ। हम जैसे लोग क्या करेंगे महाराज जी? हम बहुत सक्षम नहीं है। एक जो सक्षम है वो दान देता है, और जो सक्षम नहीं है वो योगदान देता है। योगदान देने वाला का भी सम्मान होता है, लेकिन आपने देखा धन दान देने वाले का सम्मान कौन करता है? जो समय दान देता है। जी। कार्यकर्ता कौन होता है? समय देने वाला जी। तो समय देने वाला उदारता रखता है कि ठीक है तुमने धन दिया तो हम अपने समय का सदुपयोग कर पाए, तुम धन ही नहीं देते तो हम समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? जी। तो ये कृतज्ञता और आभार भी है। जी। लेकिन ज़्यादातर लोग न समय का दान देते हैं, न धन का दान देते हैं,
अपितु निंदा करने का योगदान देते हैं, जी वो क्या पाएंगे? वे कुछ नहीं पाएंगे। महाराज जी एक छोटी सी बात और थी। हाँ बोलिए। बेटियों के लिए है, जिसके घर में बेटे नहीं होते महाराज जी और बेटियां ही होती हैं, बेटियां ऐसा क्या कार्य करे कि वो अपने माँ बाप के घर से विदा होने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकें और बेटों जैसा मान जो समाज में मिलता है वो दे सकें, और बेटों जैसा अपमान नहीं, सम्मान बोलो, सुधार लो, अपमान बोल दिया सॉरी आपने। हाँ। महाराज जी क्षमा चाहती हूँ। देखिए, मैं ऐसे अनेक बेटियों को जानता हूँ जो अपने माँ बाप की बेटी रही और बेटी होने के बाद भी बेटों से बढ़ कर के काम किया, जिन्होंने अपने ससुराल को भी संभाला और अपने मायके को भी संभाला। और आज की सुशिक्षित बेटियों का यही कर्तव्य है, वो जाए अपने पति के घर में, सामुख्य रूप से उसका घर तो उसकी ससुराल ही है, उसे संभाले, पर यदि आवश्यकता पड़े तो अपने पिता के कर्तव्य के घर को भी संभाले और पिता और माता के प्रति अपने कर्तव्यों में कोई चूक न करे। जरूरत पड़े तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे के उदाहरण है जिसमें अपने माँ बाप को कंधा देने का काम भी बेटियों ने दिया है। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि महाराज ये क्या उचित है? हमने कहा ये परंपरा है हमारी सामाजिक दृष्टि से कि पुत्र ही मुखाग्नि देता है और वही कंधा देता है। हमारे समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं, ये सामाजिक व्यवस्था, इसको धर्म से नहीं जोड़ा जाता। पर सवाल कंधा देने और न देने का नहीं है, सवाल ये है कि कोई अगर परेशानी में फंसे तो उसे हम अपने कर्तव्य की दृढ़ता से कैसे मुक्त करें, उसे कर्तव्य के निभा करके उससे कैसे बचाएं, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तो बेटियों को दोनों तरफ अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए। श्री जगदीश त्रिपाठी जो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मंडी बामौरा से हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गोविंद पटेल गंज बसौदा, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी। महाराज श्री के चरणों में भाववंदना। महाराज श्री, जीवन की इस ऊहापोह में मैं जानने की जिज्ञासा प्रकट करता हूँ कि मानव जीवन का वास्तविक और अंतिम लक्ष्य क्या है। पूरक प्रश्न, क्या इसे सहज रूप में प्राप्त किया जा सकता है? पूरक प्रश्न 2, क्या इस लक्ष्य को इस जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है? बताने का हमें मार्गदर्शन करें, कृपा करें। मैं आपसे एक सवाल उल्टा पूछ रहा हूं। एक बीज का अंतिम लक्ष्य क्या है? वृक्ष बनकर लोगों के छाया प्रदान करना और अंत में अपना बीज इस संसार को दे जाना। बस जो लक्ष्य एक बीज का है वही लक्ष्य मनुष्य जीवन का है। मानवता की प्रतिष्ठा ही, मानव में मानवता की प्रतिष्ठा ही मनुष्यत्व का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बीज धरती में समाकर वृक्ष का रूप ले और विशाल वृक्ष का रूप धारण करके फिर से फूल और फलवान बने तो बीज की सार्थकता है, वैसे ही हमने मनुष्य रूप के रूप में जन्म लेने के बाद अपने आप को मनुष्यता से भर ले, तब हम अपने मानव जीवन को सार्थक कर पाएंगे। और ये इस जीवन में किया जा सकता है। जो मनुष्यता को हासिल करता है वही आगे चल करके देवत्व और ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है। अगर हमने मानवीयता ही हासिल नहीं की तो कुछ भी नहीं हो सकता। श्री गोविंद पटेल गंज बसौदा और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी। इस बात तैयार रहेंगे शीतल बिहार न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बसंत जी, मंत्री मुकेश जी विदिशा। पूज्य गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा, जैन संत और सनातन संत, इनमें क्या अंतर होता है? जबकि दोनों ही संप्रदाय के संत धर्म प्रचार के लिए अपने जीवन पर्यंत रहते हैं, परंतु फिर भी मैं समझना चाहता हूं कि सनातन संत और जैन संत में क्या अंतर होता है। देखिए, संत तो संत होता है जी महाराज, जिसके साथ जैन लगा दिया और जैन हो गया, जिसके साथ सनातन लगा दिया और सनातन हो गया, यही अंतर होता है और क्या होता है। समझ गए ना? जी महाराज। चलिए श्री बसंत जी, मुकेश जी, उनके साथ अविनाश जी भी जो प्रवक्ता है विजय जैन समाज के, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र जी जैन
गंज बसोदा देवदेव महासंघ के महामंत्री। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मेरे गुरुवर, मेरे भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आपका आशीष जो भद्दलपुर नगरी के लोगों को मिला, वे यहाँ के लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। आपके आशीर्वाद से जो बीजारोपण शीतल धाम का आपने किया था, वो आज बहुत बृहद रूप में है और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से समोसरण मंदिर व शैष्ठकूट जिनालय बनने जा रहा है। हे भगवान, हम सभी के निवेदन पर आपने उस भद्दलपुर विदिशा में पधार कर हम सभी, मैं ये समझता हूं कि भद्दलपुर कोई विदिशा नहीं है, भद्दलपुर तो न जाने कितनी बड़ी राजधानी रहा होगा, ये सारा एरिया उसमें आता है। आपने जो हमें कृतार्थ किया उसके लिए एक बस इसके बाद सवाल ही है प्रभु, और ये है मेरा सवाल। भगवान, जो आपने कृपा की है उसके लिए भी बोलना मेरा आवश्यक है। जल्दी करो। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आज हमारे देश में हर माँ बाप, चाहे वो जैन समाज से ही मतलब नहीं है, हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बेटा बेटी कोई फॉरेन कंपनी में जाएं या विदेश में जाएं, और वो रात दिन मेहनत करता है उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए, उनकी सर्विस कहाँ लगे, विदेश में। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब उन पौधों की जरूरत उनको होगी तो वो कहते हैं छुट्टी नहीं मिल रही साहब। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, एक घटना आपकी बात सुन लिया, एक घटना बताता हूँ। बस एक ही का नंबर है। ओम, सुनो भी शांति से। एक ही 3 के बराबर है। सुनो, एक प्रोफेसर जिनके 2 बेटे दोनों आईआईटी पास आउट हुए और दोनों बाहर, रिटायरमेंट के बाद पिता ने एक बार फोन लगाया, सामने से जवाब आया, पापा अभी मीटिंग में हूं, मैं आपको फोन लगाता हूं। दूसरी बार फोन लगाया, तुरंत फोन काटा, पापा अभी मीटिंग में हूं, मैं फोन लगाता हूं। वो इंतजार करते करते थक गए, सामने वाले का कॉल नहीं आया। गया की बात बोल रहा हूं, वो प्रोफेसर थे। उन्होंने आकर के मुझसे कहा कि महाराज, मैंने उसी दिन निर्णय ले लिया कि जिन बेटों को मैंने पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और मेरे बेटे इतने लायक हो गए कि उनको मेरे पास बात करने के लायक टाइम न बचे, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने बेटों को लायक बनाने की जगह नालायक बनाया होता तो ज़्यादा अच्छा था। उनने तय कर ली, एक बिल बनाया, वसीयत बनाई। वो जैन नहीं थे, वो विजय जैन के साथ मेरे पास आए थे। उनने बिल बनाया और बिल बनाने के बाद तय कर लिया कि अब मेरे मरणोपरांत मेरी जो भी संपत्ति होगी वो मेरी संतान को नहीं, पारमार्थिक कार्यों में नियोजित होगी। मुझे ऐसे संतानों से कोई मतलब नहीं। अधिकतर लोग आज अपने संतान के नाम पर संपत्ति के चौकीदार बनकर जी रहे हैं। बेटा बहू तो दुनिया में, देश दुनिया में अलग अलग रह रहे हैं, और ये है कि हमारा बेटा कमा रहा है, खुद के घर में कोई नहीं है, ज़्यादा है तो एक नौकर है, और खुद चौकीदारी कर रहे हैं। और होगा क्या, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारी संपत्ति ही बेचने आएगा। इसलिए मैं एक सलाह आप सबको देना चाहता हूँ, संतान को न पढ़ाओ, ये तो आज के समय के अनुकूल नहीं होगा। आप पढ़ाइए, लेकिन उनसे अपेक्षा मत रखिए। अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि संतान को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा करने का दायित्व पूरा करें,
और स्वयं को पारमार्थिक कार्यों से जोड़ लें, ताकि कभी कुछ हो तो एक आवाज में 100 आदमी आके खड़े हो जाए, किसी की जरूरत ही ना पड़े, अपने आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़े, तभी लाभ होगा। नमोस्तु गुरुजी। 3 है गुरुजी, जल्दी बोलो। यदि मन की हो जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है, हाँ। और मन की ना हो तो मन खिन्न हो जाता है। जैसे आपने इजाजत दे दी मुझे तो मन प्रसन्न हो गया, हाँ। और मन की अगर नहीं होती तो मन थोड़ा मायूस हो जाता। हाँ। तो गुरुजी, इन विपरीत परिस्थितियों में हम अपने मन को कैसे समझाएं? अब बताओ, तुम्हारे मन को खिन्न करूं कि प्रसन्न? प्रसन्न तो हो गया गुरुजी, आपने इजाजत दे दी। चलो, अब उत्तर नहीं दूंगा तो खिन्न हो जाएगा। चलो आगे देखो, मनोनुकूल ना हो तो भी मन को प्रसन्न बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। मन के अनुकूल में प्रसन्नता को टिकाए रखना बड़ी सामान्य सी बात है, पर मन के प्रतिकूल स्थिति में अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना सच्चा पुरुषार्थ है। हमें वही करना चाहिए। मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाले मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज का समय संख्या बल का है। हम बहुसंख्यक थे, अल्पसंख्यक हो गए। सरकार का नियम है हम दो हमारे दो। हमारी संस्कृति आगे बढ़ी और हम विदेशी संस्कृति को हमने धारण कर लिया। अब हमारा सिद्धांत हो गया हम दो हम ही दो और खुश रहो। ऐसे में हमारी धरोहर, हमारी सामाजिक संस्कृति कैसे बचेगी गुरुदेव? देखो, अब तो और आगे बढ़ गया। अब हम ही दो नहीं रहे, अब हम ही एक बहुत है। अब तो दो का भी काम खत्म हो गया। ये बहुत ही विडंबना है और ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रकरण है। अब पर हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अनेक बार इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट किए हैं। अच्छे लोगों को देश की दुर्वस्था दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, पर यह तभी होगा जब अच्छे लोग बचेंगे। अगर इसी तरह की स्थितियां बनी रही तो एक समय ऐसा आएगा कि अच्छे लोग दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके सारे नस्ल ही खत्म हो जाएंगे। तो जैसे देश में बीजों की नस्ल खत्म हो गई, बहुत सारे जानवरों की नस्ल खत्म हो गई, आदमियों की नस्ल पर भी खतरा आ गया है। ये बहुत सोचनीय बात होगी। हमें इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। श्री सुरेंद्र जी जैन, गंज बसौदा देवोदय महासंघ के महामंत्री, और फिर तैयारेंगे श्री आनंद मोदी, गंज बसौदा। मुनि द्वय के चरणों में गंज बसौदा देवोदय महासंघ, देवोदय गौशाला और समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जैन धर्म में आत्म कल्याण के लिए त्याग, ग्रह त्याग और मुनि ब्रह्मचारियों की अनेकों श्रेणियां हैं। क्या हम घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए, समाज की व्यवस्थाओं को देखते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए, जीव दया का कार्य करते हुए भी आत्म कल्याण कर सकते हैं? क्या उसके लिए की जाने वाला प्रयास, उसके लिए बचाव के लिए की जाने वाली अप्रत्यक्ष हिंसा जो कि बचाव के लिए करना पड़ती है, क्या वह उचित होगी? क्या उसका दुष्परिणाम उसके कार्यकर्ताओं के जीवन पर पड़ता है, या उसके द्वारा जो जीव बचते हैं उनके जीवन का पुण्य भी उन्हें लगता है? कृपया मार्गदर्शन। बहुत ही गंभीर सवाल आपने किया। ये बात सही है कि जैन धर्म में त्याग प्रधानता है, त्याग की प्रधानता है, और आत्म कल्याण के पथ पर चलने वाले साधु संत त्यागी वैरागी होते हैं। लेकिन जैन धर्म को अगर हमने ठीक तरीके से समझा हो तो हम पाएंगे कि जैन धर्म में गृहस्थों को भी बहुत ऊंचा स्थान दिया है, और यहाँ तक कहा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नय मोहमान अनगारी गही सयान निर्मोहो। गृहस्थ मोही मुनि से अच्छा है और उसे मोक्ष मार्ग में स्थित बताया। समाज सेवा का कार्य करते हुए भी आत्म कल्याण किया जा सकता है, बशर्ते वो कर्तव्य की भावना से समाज सेवा का काम करे। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण तो हम सबके बीच गुरुदेव ने उपस्थित किया। अनेक बहनों को जो दीक्षा लेने के लिए इच्छुक थे, भाइयों को जो दीक्षा लेने के लिए इच्छुक थे, उन्हें दीक्षा न देकर प्रतिभा स्थली या अन्य प्रकार के सेवा के प्रकल्पों से जोड़ करके उसमें लगाया कि यही तुम्हारा धर्म है, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
तो ऐसी बात नहीं है कि समाज की सेवा करने वाले, अच्छे कार्य करने वालों का कल्याण नहीं होता। कल्याण हो सकता है यदि वो निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का अनुपालन करे तब। रहा सवाल कई प्रकार के सामाजिक कार्यों में अप्रत्यक्ष हिंसा होती है। उस अप्रत्यक्ष हिंसा में क्या पाप का भागी होता है? हिंसा होना और हिंसा करना दोनों अलग अलग चीज है। यदि कोई किसी से हिंसा हो जाए तो पाप का भागी नहीं है, पर कोई हिंसा करता है तो महापापी है। आप गाड़ी चला रहे हैं, सावधानी से चला रहे हैं, उसके बावजूद कोई क्षुद्र जीव उससे मर जाए तो आप पाप के भागी नहीं, लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाने पर यदि किसी का घात होता है तो आप अपराधी हैं। तो इसी तरह से अच्छे कार्य करते समय यत्किंचित हिंसा होगी, वो एक गृहस्थ के धर्म में क्षम्य है, पर वो हिंसा के लिए हिंसा नहीं कर रहा है। अहिंसा के कार्य में यत्किंचित हिंसा हो रही है, वो अहिंसा की रक्षा कर रहा है, इसलिए वो धर्म ही कर रहा है, अधर्म नहीं। सर्व विकल्प छोड़कर निष्ठापूर्वक ऐसे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। श्री आनंद मोदी गंज बसौदा गौशाला के कोषाध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सतीश मंत्री गंज बसौदा। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। श्री पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र भौरासा की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री एक कार्तिकानपेक्षा में सूत्र नंबर 109 है, उसका भावार्थी आपको तो पता ही है, मैं बताऊं तो हिंदी में, मेरे को संस्कृत में ध्यान रहता नहीं है, कि जो साधर्मी भाइयों की आलोचना सुनकर वो सहज भाव से लेता है, उसकी अनंत गुणी निर्जरा होती है कर्मों की। मगर इसका मैंने प्रतिफल देखा है कि इसका जब जवाब नहीं दिया जाता, जो नेगेटिव लोग हैं वो उसकी आलोचना करते ही जाते हैं, जबकि मैं आलोचनाओं को सबको सहन करता हूं। तो इस मामले में उनको क्या बंद होता है और मेरे को क्या पुण्य मिलेगा? एक घटना सुनाता हूं। साहू अशोक कुमार जैन कोलकाता में थे। बड़ा मंदिर में एक मीटिंग हुई। उस समय समाज में कतिपय लोग उनका विरोध करते थे और कुछ लोग उसी मीटिंग में साहू अशोक जी के आगे चूड़ियां लेकर के चले गए, उन्हें चूड़ियां पहनाने का प्रयास करने लगे। अशोक जी साहू ने कोई टिप्पणी नहीं की, एक शब्द बोले बिना पूरी मीटिंग अटेंड की। आप अशोक जी साहू जैसे व्यक्ति के हैसियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक भी टिप्पणी नहीं की, चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद गाड़ी पर बैठे, वहाँ से चल दिए। ये घटना मुझे भागचंद जी पहाड़िया ने बताई थी, जो कोलकाता के एक बड़े समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अपने से जुड़े हैं। वो उनके साथ साथ नीचे उतरे। इन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि हमारे नेता को इस तरीके से अपमानित किया गया। रास्ते में उन्होंने पूछा कि आपने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं क्या कहूं। उनको आश्रय हुआ, मेरी निर्जरा हुई, मुझे कहने की क्या जरूरत। ये अध्यात्म है। जो व्यक्ति सामने वाले की आलोचना से प्रभावित होते हैं, अभी उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना का वास्तविक विकास नहीं हुआ। अपनी जड़ कमजोर है, जड़ को मजबूत करो और जो कहता है कहने दो, उसकी तरफ देख करके भी अपना समय बर्बाद मत करो। वो तो उनकी आदत में समार है, वो करे सो करे। तो बंधुओं, हमें हर चीज को बहुत गहराई से समझना चाहिए। जब अशोक जी के जीवन का ये पहलू मैंने देखा तो मुझे लगा ये बहुत ऊंचाई को प्राप्त व्यक्ति थे, एक अच्छे साधक थे, भले गृहस्थ हों, और विनम्रता की मूर्ति भी थे। उनके अंदर की विनम्रता मैंने बहुत निकटता से देखी है। तो हमें ये सब चीजें सीखना चाहिए। कोई तुमसे जितनी तीखी आलोचना करे, तुम उतनी मीठी प्रतिक्रिया करो या प्रतिक्रिया ही ना करो। जीवन का सार ये। श्री सतीश मंत्री गंज बसौदा, स्वात्यारी जय कुमार जैन गंज बसौदा। पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पहले ये हम सब समझते आए थे, पूर्व में बताया गया, माने जानकारी लगती रहती थी, बुजुर्गों ने बताया कि व्यक्ति के संबंध
जीवन पर्यंत तक रहते थे लोगों के आपसी संबंध। लेकिन वर्तमान समय में तो ये थोड़ा सा ही अगर किसी का स्वार्थ कम हुआ या किसी का महत्व कम हुआ तो व्यक्ति दूरियां बना लेता है। ऐसे समय तो मुझे लगता है अनूप जलोटा की भाई गजल वो छिए के कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो, जितना जिनका साथ मिल जाए उससे ही संतुष्टि कर लें या अपने आप को बदलने का प्रयास करके उनकी भावनाओं के अनुरूप हो। देखिए, प्राथमिकताएं बदल गई। पहले हमारी प्राथमिकता में हमारे संबंध होते थे, अब संबंध सबसे निचले पायदान पर आ गए। इसलिए लोग संबंध टूट जाए तो टूट जाए, अपनी अन्य बातों को गौण नहीं करना चाहते हैं, और उसमें मूल कारण अहंकार है। अहंकार को और संबंध को एक साथ मेंटेन नहीं किया जा सकता। मैं तो आप सबको सलाह दूंगा, अहंकार को टूट जाने दो, संबंधों को सुरक्षित रखो। लेकिन लोग संबंध तोड़ने के लिए तैयार हैं, अहंकार टूटने के तोड़ने के लिए तैयार नहीं। परिणाम हम सबके सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री जय कुमार जैन गंज बसौदा पर तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारिणी बहन विभा दीदी एवं शशि जैन भोपाल। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, कर्मों को काटने के साधन क्या क्या है, और जीवन में ऐसा क्या किया जाए जैसे मरने के बाद व्यक्ति ध्यान रखे कि वो व्यक्ति था। वाह। कर्मों को काटने के साधन क्या क्या हैं, और ऐसा क्या किया जाए कि मरने के बाद ध्यान रखा जाए कि वो व्यक्ति था। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, कर्मों के काटने के तो कई साधन हैं, पर मैं एक बड़ा सरल साधन देता हूं, बड़ा सरल। जीवन में जो हो समता से सहन कर लो, कर्म काटने का सबसे बड़ा ये यंत्र है। समता से बड़ा अस्त्र नहीं। सुख दुख संयोग वियोग हानि लाभ जय पराजय मान अपमान में समता, ये सबसे बड़ी तपस्या है। सहज रहो, जैसा हो उसको रहने दो। कोई व्रत उपवास करने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई त्याग तपस्या करने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई पूजा पाठ करने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई दान धर्म करने की बात नहीं कर रहा हूं। बस मैं इतना कह रहा हूं, जीवन में सहजता को विकसित करो। जो है जैसा उसे सहज भाव से स्वीकार करो। ये आपके साथ अगर जुड़ जाए तो समझना वो जीवन में कर्म को भोगेगा नहीं, कर्म को काटेगा। रहा सवाल, दूसरा सवाल था, इतनी हड़बड़ी मत करिए। हम ऐसा कैसे जिए कि हमारे जाने के बाद लोग कहे कि आदमी था, है ना? बस मैं आपको एक उत्तर देता हूं। फूल होता है ना, फूल जी महाराज। हम किसी बगीचे में जाते हैं, बगीचे से गुजरते हैं, फूल की सुगंधी थोड़ी देर के लिए होती है, फूल को तोड़ देते हैं, उसकी सुगंध कुछ पल के लिए हमारे साथ होती है। माला गूंथ के पहन लेते हैं, उसकी सुगंध कुछ देर के लिए होती है। लेकिन यदि फूल का एसेंस निकाल कर इत्र बना ले और शीशी में भर लें तो जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ उसकी खुशबू का अनुभव कर सकते हैं ना। हाँ, तो बस ये एसेंस क्या है? सार। जीवन के सार को पालो तो तुम इस दुनिया में कहीं भी क्यों न चले जाओ, तुम्हारी सुगंध इस धरती पर हमेशा के लिए बनी रहेगी और लोग कहेंगे क्या उसका जीवन था। सार को पाओ, असार से बचो। ब्रह्मचारी बहन विभा दीदी एवं शशि जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद जैन पनावर परिवार मंडी बामोरा। दो ऋषिवर के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुदेव, 2 दिन पूर्व बसंत ही बसंत नजर आ रहा था, लेकिन आज वही गंज वासुदा में पतझड़ ही पतझड़ दिख रहा है चारों तरफ। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि वह बसंत फिर से पुनः जल्दी आए? प्रतीक्षा करो, पतझड़ के बाद तो बसंत ही आता है। हालांकि गंज वासुदा में अब बसंत नहीं है, बसंत है, पतझड़ नहीं है। 2 आए हैं, 5 पहुंचे हैं, है ना? तो उसका अपना अपना महत्व है। ठीक है, लाभ जिसका भी मिले लेना चाहिए। चलिए आगे। श्री अरविंद। अच्छा, हाँ जल्दी से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आप गुणायतन प्रणेता हो।
और भावना योग के भी प्रणेता हो। आप भावनाओं को तो शिष्य का अपने गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसको विस्तार से समझो। शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होता है, शिष्य समझे, गुरु यही बताए तो मतलब क्या होता है। आगे चलो। श्री अरविंद जैन पनावर परिवार मंडी बामोर से आते हैं विपिन जैन गंज बसौदा। गुरुवर के चरणों में पनावर परिवार और मंडी बामोर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर, कल प्रातः आप देश के 2 अखंड विद्वान महामुनि राजों का मिलन का सौभाग्य मंडी बामोरा को मिला है। हम सभी कृतार्थ हैं और हम ऐसा क्या करें कि यह महामिलन कृपया मार्गदर्शन दें गुरु। देखिए ये बात बहुत अच्छी है। कल हमारा अभय सागर जी के साथ मिलने का योग बनेगा। अभय सागर जी हमारे संघ के वरिष्ठ मुनियों में और एक प्रबुद्ध मुनियों में एक है और लगभग 16 वर्ष के अंतराल के बाद ये योग बनेगा। अच्छा है, आप लोगों को प्रसन्नता हो रही, हमें भी प्रसन्नता है। सुबह की प्रतीक्षा आप करें, ये सुबह आप सबके लिए अच्छी हो। आप करें, हम क्या करें कि ये मिलन देश का सर्वश्रेष्ठ मिलन हो। देखो इस मिलन से सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ तो तब होगा जब तुम मिल जाओगे, तो जीवन धन होगा। अपने आप को मिलाने की कोशिश करो, जब तुम मिलोगे तब मिलन। संतों का मिलन तो जब भी होता है वो श्रेष्ठ ही होता है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, बोलिए मुनीश्वर प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।